शो रहा है आपकी स्क्रीन में वर्किंग कर रहा हूँ, कोडिंग लिख रहा हूँ, हो रही है सबकी स्क्रीन पे हो रही है। लॉन्च कर देना ऑन ऐप पे। चलो यार स्टार्ट स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, ठीक है। सबसे पहले तो हम सबलाइन के ऊपर अपना कोड का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, ठीक है। कोडिंग स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए सबसे पहले जो मेन की पॉइंट है ना हमारा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भी अपने पास करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को देख, आपके पास मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही? ठीक है, डेस्कटॉप की स्क्रीन शो हो रही है, अब हो जाएगी, हो गई डेस्कटॉप। अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर बनाना है सबने आता है, ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी फर्स्ट क्लास के नाम, ठीक है। इसी तरीके से फोल्डर बनेगा हमारा। फर्स्ट ये मैंने अपना कैसे बना दिया, डेस्कटॉप के ऊपर बना दिया, ठीक है। अब मैं वापस अपने सबलाइन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा सबलाइन खुल गया। अब आपने देखना है शिफ्ट दबा के आपके कीबोर्ड पे आप लोग की नज़र रखनी, शिफ्ट दबा के देखें। जो आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा तो उसके जैसे डिसेंडिंग होता है तो की बना हुआ आ जाता है। इसी तरीके से आप लोगों ने शिफ्ट दबा के ये टैग खोलना है। इसको क्या कहते हैं, टैग। कोई भी तरीके का कोड लिखना होगा हमें, उसके लिए हमें टैग का खोलना ज़रूरी है। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था कि हम जब वर्किंग कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा किसके ऊपर बनेगा, HTML पे। तो देखिए मैंने अपना कोड ऑन किया, ठीक है। शेयर नहीं हो रही, वेटिंग में ज्वाइन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है सर। अब आ गया होगा आपके पास, ठीक है, गुड। आगे स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल S। देखिए हमें इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट कीज करने पड़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल S का मतलब क्या होता है, सेव, ठीक है। कंट्रोल S का मतलब क्या होता है, सेव। आपने क्या कर लिया, फाइल को कंट्रोल S कर दिया पहले। तो आप जब कंट्रोल S करेंगे तो आपको ये शो करेगा आपको किस फाइल के अंदर सेव करना है। मैंने जैसे अपनी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर रखी थी, ऊपर देखिए टॉप पे फर्स्ट क्लास लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको इस तरीके से ऑन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी अपनी फाइल का नाम क्या रखूँगा, क्लास, ठीक है। क्लास मैंने लिख दिया। अच्छा ये बहुत की पॉइंट है, क्लास लिखने के बाद हम किसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, सबलाइन के अलावा हम स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर के लिए हम किसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, HTML के ऊपर। क्लास के साथ मैंने क्या लगाया, इसको अटैच करना पड़ेगा आपस में। क्लास लगा के मैंने लिख दिया .html। शो हो रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। मैंने क्लास लगा के क्या लिख दिया, .html। देन मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। ऊपर देखिए टैब में बनी हुई आ गई होगी, जहाँ पे देखिए मैं माउस का कर्सर लेके आ रहा हूँ, लिखा हुआ है class.html। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, फाइल रजिस्टर्ड हो गई, सेव हो गई। अब मैंने क्या करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है। हम अभी किसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, HTML के ऊपर। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिखूंगा, HTML लिखा हुआ आ गया, देखिए नीचे मैंने इसको ऐसा करके खोला तो मेरी पूरी कोडिंग की फाइल खुल गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सेटिंग करनी। पहले वहाँ तक बताओ जहाँ तक मैंने फाइल सेव कराने में कोई कन्फ्यूजन आई, कोई कन्फ्यूजन आई फाइल सेव कराने में। फर्स्ट में आपने बताया था कि शिफ्ट दबा के टैग खोलो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा पहले आगे आ गया। अभी जो मैंने फाइल सेव करवाई है ना, अब सबसे पहले तो देखिए की पॉइंट है,
ठीक है, की पॉइंट है ये। अब खुद हम अपने हाथों से करेंगे ना तो ये हमारे जहन में छप जाएगा। तो मिस आप पहले अपने हिसाब से, मैंने क्या कहते हैं वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, आप अपने हिसाब से एक बार फाइल सेव करें, आप भी अपने हिसाब से एक बार फाइल सेव करें। अगर कोई इसमें मसला आएगा तो हम फिर इसको वो करेंगे। फाइल का सेटअप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आपको कोई इशू नहीं, चलिए ठीक है, फिर मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने अपने फाइल्स खोल ली, अपने अपने पास फाइल्स खोल ली हैं, ठीक है। अब मैं अब आपकी स्क्रीन अपनी अपनी जूम की स्क्रीन अब आपसे आप लोग खोल लें। शो हो रही है आपके पास स्क्रीन, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों से कहा था, ठीक है। अच्छा मैं अपना माउस का जो एरो रखते रहूँगा ना, वहाँ पे आप लोगों को समझाता भी रहूँगा, आसान। आप लोगों के पास स्क्रीन शो हो रही है जूम की, खोल लो अपने अपने मुकम्मल स्क्रीन जूम की शो हो रही है आपके पास। अच्छा मैं अब यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आप लोग को एक एक पॉइंट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप लोगों को सबको शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको समझाना शुरू करूँगा, ठीक है। ये तो देखें इससे पहले ना लोग कोडिंग करते थे नोट पैड के ऊपर। ये देखिए ये जो पूरा पैटर्न लिखा हुआ आ रहा है ना, ये हम लोगों को खुद ही टाइप करना पड़ता था, ठीक है। इससे पहले लोग कोडिंग करते थे ना नोट पैड के ऊपर, लेकिन हर चीज़ मतलब वक्त इतना जदीद होता गया, लोग आसान से आसान से आसान से आसान की तरफ आते गए। तो आप इसी तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आ गए, ठीक है। आप सबलाइम डाउनलोड करिए होंगे तो ऊपर साइड में लिखा हुआ होगा टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। एक तरीके से देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि कोडिंग के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं कोडिंग करते हैं, इसके थ्रू हम कोड को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोड हमारा किसके फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो सबलाइम की जो पूरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इसको हम नहीं कहेंगे इसके बाद कोडिंग कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछेगा सबलाइम क्या है, तो आप लोग कहेंगे सबलाइम इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग अपने पास रखिए। इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों से हफ्ते हफ्ते में पूछता रहूंगा। सबलाइम इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। राइटर टेक्स्ट में कोड एडिटिंग करते हैं, ठीक है। अब हर कोई आपसे पूछेगा यार सबलाइम क्या करता है, सबलाइम, तो आप ये नहीं कहोगे यार कि कोड एडिट करता हूं ये करता हूं। तो प्रोफेशनली फ्रेमवर्क क्या होगा, सबलाइम इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हो गई, सबलाइम इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अच्छा वो ऐसे भी चल नहीं रहा, ब्लैक मार्केट आता है। अब मैंने जैसे आपको देखिए HTML मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा पैटर्न है मैं इस तरीके से आपको पूरा समझाऊंगा। ले ले अच्छा मैंने अभी वहां पे किसको सिलेक्ट किया हुआ है, HTML के ऊपर। देख रहे हैं आप लोग सब, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है HTML, तो ये देखिए HT हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप देखिए वहां पर देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है HTML, ठीक है। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, टैग के अंदर लिखा हुआ है। हमने क्या किया, टैग ओपन किया और टैग के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्म है ना हमारी, ये जो हमारी फॉर्म है ना वो है ओपनिंग टैग, इसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग टैग, ठीक है। इसको हम कहेंगे ओपनिंग टैग। ये जो हमारी फॉर्म है ना वो क्या है, ओपनिंग टैग। यार देखो ये जो तुम लोग समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा डीप, ये देखो ये बेसिक है, ये पढ़ाना जरूरी है। इसकी तुम लोग कभी जाहिर से सब चीजें खुद आपको लिखी भी आ जाएंगी लिखी हुई, लेकिन तुम लोग को इसकी जो डेफिनेशन या सब चीजें पता होनी चाहिए ना। अब देखो मैंने सिर्फ HTML लिखा था, पूरा कोड लिखा हुआ आ गया, लेकिन मुझे आप लोगों को कोड पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्या चीज है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है HTML, आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है HTML, ये क्या है, ओपनिंग टैग है, सही है, ओपनिंग टैग। जाहिर सी बात है कोई चीज ओपन होती है तो उसको हम क्लोज भी
करते हैं, ठीक है। और कोडिंग का ये रूल है, जो चीज ओपन होगी उसको हम क्लोज करेंगे, वरना सारा काम आपस में मिक्स अप हो जाएगा। जो चीज ओपन होगी हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, HTML लिखा हुआ है। अब इसी के नीचे आप लोग नीचे देखेंगे तो दोबारा से HTML लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए ऊपर HTML लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ होगा HTML, दोबारा से HTML लिखा हुआ होगा, लेकिन उसका फर्क क्या है वो देखें, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये था हमारा ओपनिंग टैग, स्लैश लगा के क्या हो गया, क्लोज। ये था हमारा ओपनिंग टैग और ये स्लैश लगा के हमारा क्या हो गया, क्लोज। समझ लो बात को, कोई भी टैग खुलेगा तो उसको हम क्लोज करना जरूरी है, सही है। आप उनकी स्क्रीन में देख सकते हैं, देखें अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा HTML लिखा हुआ है, अभी क्लोज देखें कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के नीचे, बॉडी के नीचे हमारा क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और किस फॉर्म में हो रहा है, क्लोजिंग फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी चीज खुलेगी तो वो बंद होगी, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा टैग आ रहा है, हेड का, ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है हेड का टैग। हेड का टैग मैं आपको समझाऊंगा कि किस सूरत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेड का टैग खुल रहा है और वो क्लोज कहां पे हो रहा है, देखें बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग वेबसाइट्स वगैरह खोलते होंगे तो वेबसाइट के ऊपर बार बनी हुई आती होगी, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ना वो नेम लिखा हुआ होगा, टाइटल। जैसे मैं सपोज करें, लेकिन आपको दिखा देता हूँ, सपोज कर लें गूगल की जैसे कोई भी फॉर्म खुलती है, गूगल की कोई भी फॉर्म आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ देखिए मैंने माउस रखा हुआ, इसी तरीके से टैब बनी हुई आ रही होती है, टैब के ऊपर कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हेड का टैग का मकसद भी क्या है, यही है कि इसके अंदर देखिए इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ टाइटल नेम लिखने का, टाइटल नेम लिखने का इन लोगों ने सबने ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, मैंने हाईलाइट, मैंने टाइटल नेम लिखने का ऑप्शन इन्होंने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों की जैसे हमारी कौन सी क्लास हो रही है, फर्स्ट क्लास हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फर्स्ट। आप लोगों के पास सबके पास लिखा हुआ गया फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास लिखा हुआ गया। अब इसको करने के बाद हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लिख लिया है, अब मुझे इसको सेव करना था, सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस, गुड, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव कर दिया, सही है। सबके पास लिखा हुआ आ रहा है, मैंने फर्स्ट लिख दिया, कंट्रोल एस दबा के मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, मैंने फिर क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था अपना एक डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अपना एक फोल्डर बनाया था, मैं स्क्रीनशॉट करके दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप का व्यू। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अपना फोल्डर बनाया था फर्स्ट क्लास के नाम से। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास खोली अपनी, तो देखिए यहाँ पे क्लास का ऑप्शन आ रहा है, क्लास के नाम से गूगल की टैब बनी हुई आई है। अब आप लोग कहेंगे गूगल की टैब कैसे आई, तो आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों के नाम के साथ एक चीज लगाई थी, क्या, .html, ठीक है। वो .html की जो लिंक था ना, जैसे www.com, कोई भी वेबसाइट की क्या होता है उसके आगे .com लगा के लिंक पे चला जाता है, तो इसी तरीके से हम अपने फोल्डर को भी क्या कर देंगे, लिंक बना देंगे .html करके, ठीक है। जैसे मैंने .html करके कर दिया तो मेरी जो फोल्डर है वो किस फॉर्म में बना हुआ गया, गूगल फॉर्म में, वो डायरेक्ट टोटली लिंक बना देगा आपकी वेबसाइट का। सब चीजें क्लियर हो गई, मेमोरी को एक चीज पता है, आपको भी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपनी क्लास का वीडियो ऑन किया, आप लोगों को उसको टैब नजर आ रही है, गूगल की टैब खुली होगी, गूगल की टैब खोल ली, गूगल की टैब में क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कहाँ पे डाला था, साइट टाइटल में डाला था। साइट टाइटल कहाँ पे खुला हुआ था, हेड के अंदर। वापस कोडिंग पे आ जाए, आसान समझ में आया, मुझे समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको भी समझ में आ गया, नहीं आया समझ, आपने स्किप कर दी ना, वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब मैंने वापस अपनी सबलाइन की स्क्रीन खोल ली, शो हो रही है आपके स्क्रीन, ठीक है। अब देखें इन्होंने एक तरीके से टाइटल का टैग और हेड का टैग खुला हुआ है, ठीक है, वो क्लोज ना हुआ है टाइटल के
ठीक है, तो हेड का काम खत्म हो गया, एक तरीके से हो गया, टॉप स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, हेड है, वो हमारा क्या है, हेड है। और हेड के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, ये टाइटल डाल दिया, टाइटल हमारा फिर हेड हमारा क्लोज हो गया, टाइटल यहाँ पे खुला, टाइटल यहाँ पे बंद हो गया, सही है, और हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज क्लियर हो गई, दैट इज या अभी हम लोग को थोड़ा सा क्या हुआ, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इसमें आप लोग चीजें देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत डिफिकल्ट चीजें, जब आप लोग अपने पर्सनल वे में आते रहेंगे, चीजों में आते रहेंगे, तो आप लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुड। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा टैग खुला हुआ है, आप देखें, हेड के बाद हेड खत्म हो गया, इसके बाद कौन सा टैग, बॉडी का टैग खुला हुआ है, ठीक है। बॉडी से आप लोगों को क्या एक्सप्लेन हो रहा है, स्ट्रक्चर, हेड का काम, देखिए हेड का काम मैंने आपको बताया ना कि ये हेड है, ये वेबसाइट का ये जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है ना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ना, ये हमारा क्या है, हेड है। हेड के अंदर हमारा क्या आ रहा है, टाइटल है, हमने यहाँ पे जाके अपना टाइटल को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ओनली टाइटल। हेड का काम यही है सर कि टाइटल शो कराना, ठीक है, ताकि टैब की एक नेचर पता चल सके। अब हमारी देखें, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गूगल स्क्रीन शेयर हुई आपके पास, अब हो गई। अच्छा, अभी देखिए मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर कोने में रखा हुआ है, नजर आ रहा है, यहाँ से लेके ये इस कोने तक, ये आपकी पूरी क्या है, बॉडी। जितनी भी कोडिंग, जितना भी स्ट्रक्चर रेडी करना है वो हम किसके अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर। बॉडी का टैग क्या खुला हुआ है, टॉप पे खुला हुआ, और क्लोज कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। जितना भी काम करना है हमें सब किसके अंदर करना है, बॉडी के अंदर, सही है। जितना भी काम करना है हमें सब किसके अंदर करना है, मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं आपको पूरी कोडिंग लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये हमारी बॉडी खुली हुई है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। मुझे जितना भी काम करना है, स्ट्रक्चर रेडी करना है, किसके अंदर करना है, बॉडी के अंदर। वेबसाइट बनाना समझे, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक फाइल्स के जितनी प्लान थे हमने सब चीजें क्लियर कर ली। वेबसाइट बनाना, स्ट्रक्चर हम अब क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। वेबसाइट किसके ऊपर बेस्ड होती है, टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होती है, सारी वेबसाइट टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होती है। स्टार्ट करना, दिस इज माय वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय वेबसाइट, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ होता है, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो एक वो वेबसाइट किसके ऊपर बेस्ड हो गई, टेक्स्ट के ऊपर। तो हम भी जो काम स्टार्ट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, टेक्स्ट। हम स्ट्रक्चर बनाना रेडी करेंगे किसके थ्रू करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है भाई। चले, तो सबसे पहले मैंने अपनी सबलाइन की स्क्रीन ऑन कर दी। छोड़िए आप लोगों के पास स्क्रीन, मैंने अच्छा इसमें ये है स्पेसिंग आप जितनी भी दे सकते हैं। आप देखें ना मैंने बॉडी के अंदर कितने सारे स्पेस दे दिए। कोई मसला आ रहा है, कुछ भी मसला नहीं आ रहा, अच्छी खासी लाइन आ गई। अब खुला खुला काम करने में क्या होता है, मजा आता है। सामने वाले को जब कोड भी दिखाएंगे तो वो बोलेगा नहीं प्रोफेशनल बनते हैं काम में। मैंने बॉडी में हमने देखने कितना सारा स्पेस दे दिया, ठीक है। अब वेबसाइट का काम किससे स्टार्ट होता है, टेक्स्ट के थ्रू स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, हेडिंग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, एच से। हेडिंग की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, एच से। मैंने सिंपल वेबसाइट के ऊपर पहले अपनी क्या देनी है, हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, टैग को ऑन कर लिया, ऑन हो गया आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, H1 लिखा हुआ है, ठीक है। H1 के ऊपर जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टी के बराबर में H1 लिखा हुआ होगा, जैसे मैंने को क्लिक किया तो ये पूरी फॉर्म बनी जाएगी। देखिए अब टैग खुला भी है और बंद भी है। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, अपनी पहली लाइन, वेलकम टू माय साइट, ठीक है। अब मुझे इसको सेव कराना है, मैं कैसे करूंगा, Ctrl+S। हर टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करनी, सेव, Ctrl+S मैंने कर दिया। अब मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको ब्राउजर की स्क्रीन भी शेयर करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके ऊपर से इसको रिफ्रेश किया, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास। ये तो पुराना काम है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, आ गया वेबसाइट का स्ट्रक्चर।
शो हो गया आप लोगों के पास मुकम्मिल, शो हो गया आप लोगों को, शो हो गया, खुशी हुई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। वेलकम टू माय साइट, ठीक है। अब देखें ये ना बेसिक चीज है, आप कोई है इसमें न्यू कॉमर्स, ठीक है, इनका कोई इतना खास रास्ता नहीं, हम मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें लेते हुए चलूंगा ना। तो अब देखें आपके अपना पर्सनल लैपटॉप है, ठीक है, आपके अपना पर्सनल लैपटॉप, आपकी भी गलती सेटिंग हो जाएगी, आपके पास भी है। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी कराई है ना, फिलहाल उसको ना अपने पास ना एक प्रॉपर एक फाइल बना के लानी है आप लोगों को कल, ताकि मुझे एक तरीके से पता चले कि जितना मैंने काम किया ना उतना इनको समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरीके से ना आपने क्या करना है, अब जैसे मैंने एच वेलकम टू माय साइट बना लिया, अब मैं वापस अपने ना सबलाइन के ऊपर आता हूँ, शेयर स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। मैंने आप लोगों से सबलाइन की स्क्रीन शेयर कर दी। आप इसी तरीके से ना स्क्रीन शो हो गया आपको। अब इसी तरीके से मैं क्या बना दूंगा, वापस h1 बना दूंगा, h1 बना हुआ गया वापस जाते हैं। मैं h1 के अंदर क्या लिख दूंगा, डेमो क्लास 1, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं अपने क्रोम में जाऊंगा तो इसी के नीचे मेरी बनी हुई आ जाएगी डेमो क्लास 1 की स्क्रीन। इसी तरीके से आप लोगों को 10-10 15-15 हेडिंगें घर से बना के आनी है, ताकि आप लोगों को यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसमें आप लोगों को बहुत मसला आएगा फाइल सेव कराने में, क्योंकि पहला दिन है और आप लोगों ने इतनी सारी चीजें नहीं करी, तो उसमें सेव कराने में कोई ना कोई मसला आएगा। या टीम वर्क बहुत ज्यादा रखना है, इसको समझ में ना आए तुमने बताना है, किसी को समझ में ना आए ग्रुप में मैसेज करना है, जो अच्छा बंदा होगा वो उसको एक्सप्लेन करता रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन? हेड 1, हेडिंग 1, हेड का मतलब फोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, हेड का मतलब होता है हेड, एच का मतलब होता है हेडिंग। हेड तो तुमने ऊपर पूरा लिख लिया है, एच का मतलब होता है हेडिंग, समझे मेरी बात? जो बना रहे हैं वाली फाइल को सेव हो रहा है, कंट्रोल एस दबा रहे हैं ना, आप फाइल सेव हो रहा है। हेडिंग की शॉर्ट फॉर्म है हेड, एच 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 ओनली एच। एच 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 बनाते हैं तो उसमें एक आती है, एक बड़ा पेज बनाते हैं, ऊपर से हमारा हेड होता है, बीच में हमारी बॉडी होती है, नीचे फोल्डर होता है। आपने ऐसा देखा ऊपर से पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारी हेडिंग वगैरह होती है, उसमें जो होता है वो हेडिंग्स का आती है, तो वो अक्सर उनकी भी होती है, और दूसरी वर्किंग स्पेस में हमारा उसको बॉडी का आती है। और हमारे वो फुटर नीचे में देखो पर्टिकुलरली इसमें हमारे कॉन्टैक्ट वाले होते हैं, एड्रेस लिखा हुआ होता है, हमने वेबसाइट में लिखा होगा, वो कहलाता है फुटर। इस तरह बॉडी का स्पेस का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई? यार आप H1 की ना हर लाइन में लिखोगे ना, वो एक्चुअली मुझे उसको नाम दिया हुआ है। H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H2 की शब्द है, इसमें पता है क्या फर्क आएगा? कुछ भी फर्क नहीं आएगा, साइज का फर्क आएगा। H1 का साइज बड़ा होता है, H2 का साइज छोटा होता है, H3 का साइज छोटा होता है, H4 का उससे होता है। वही मैं साइजिंग के आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों का फर्स्ट क्लास क्या है, H1 के ऊपर कम से कम के H1 की 10 सेटिंग है, कल करके लाने और एक बंदा मुझे चेक करना है, उसकी बुनियाद पे जो टीम लीड की जो सेटिंग है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आज का थोड़ा सा मसला हुआ, टाइमिंग का थोड़ा सा टाइमिंग का बस है फिक्स 7:30 बजे हमने बात ये थोड़ा शुरू से एक बार बात होती वर्बली आगे बढ़ो आशिम राइट वो करवा दे मेरी राइट एब्लॉटिक्स की करवाना, ठीक है। सबसे पहला तो स्टेप हमारा था एक एक बंदा बताता रहे, आप यहाँ से बताओ। सब रैप इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, जीमेल आप लोग करवा दीजिए। अब काम बताओ, फोल्डर के अलावा भी नहीं, तुमने सही बताया, गुड। सबसे पहले हमारा फोल्डर बनेगा, उसके बाद फोल्डर के अंदर हमारी फाइल सेव होगी, ठीक है। सेव आपने फाइल करा ली, उसके बाद आपने टैग खोल के क्या लिखना होगा, फाइल के साथ सेव कराने की क्लास डॉट
HTML टैग खोल के आप लोग ने HTML की पूरी फ्रेम खोल ली है। टाइटल के अंदर आपको टैग का नाम लिखना है, बॉडी के अंदर h1 करना है और उसके अंदर हेडिंग करना है। शिफ्ट में कंट्रोल एस दबा के जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर ब्राउज़र बनाया हुआ है गूगल पहले से बना हुआ है, तो क्लिक करेंगे आपका वो वेबसाइट का पेज खुलेगा। समझ में आया? इसी तरीके से ना कल कम से कम 10 हेडिंग बना लेंगे ना तो एक तरीके से मुझे सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि आप लोगों को कोडिंग का पर्पस स्टार्ट करना आ गया। फिर हम जो मेन जो मसला था ना वो इंस्टॉलिंग प्रोसेस था। इंस्टॉलिंग प्रोसेस में टाइम जब हम फ्लो में कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और दिन के फिर हम 5-5 6 टॉपिक्स भी आज सबके ग्रुप में आउटलाइंस आ जाएंगे टॉपिक्स की कि क्या क्या सेटिंग है, लेकिन ये सब हाशिम निकाल देगा आउटलाइंस यूज पे किसी को। हां मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है हाशिम, तो एक ना क्या कहते हैं गर्ल्स का भी ग्रुप बनवा दो, ठीक है, इनको भी ग्रुप में कोई ऐसी चीजें चाहिए हो जो कोऑर्डिनेशन करने बॉयज वाला जो भी ऑफिशियल नंबर पे इनको डॉट का मैसेज भेजना अपने नाम के साथ, ठीक है, कोई भी कांटेक्ट करना हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल नंबर मैनेज कर रहे हैं ना वो यही कर रहे हैं। ऑफ का मैसेज आएगा, रिमाइंडर मैसेज आएगा, कोई भी मैसेज आएगा इन्हीं की तरफ से आएगा। 2 ग्रुप बने हुए, ग्रुप में मैं बनाऊंगा